हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली देखिए, पिछले एक दो दिन से ये टीओडी वाला जो मामला है, टूर ऑफ ड्यूटी वाला जो मामला है आपके डिफेंस में, ये काफ़ी चढ़ बढ़ के सामने आ रहा है। और इस पर आप लोगों के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए थे कि सर प्लीज़ वीडियो कर दीजिए। और देखिए, इसी के वजह से जो ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी है जो आपके डिफेंस में लागू होने वाला है, इसी की वजह से लगभग लगभग जो है तीनों ब्रांचेज में आपकी वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो या फिर आपका आर्मी हो या फिर नेवी हो। ठीक है, मतलब हर जगह जो है वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं, इतने सारे पद खाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में देखो, अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें इस पर कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, और इस महीने के लास्ट तक या फिर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये आपका लागू होने वाला है। और इसके बारे में पूरा ये जो कटिंग मुझे मिली है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव होते रहेंगे। तो हो सकता है इस बार अगर जो नई वैकेंसीज आ रही हैं, अगर टीओडी के तहत आएंगी, तो उसमें बहुत सारे आपको बदलाव के जो है देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग जानना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आप जो है समझ सको टीओडी के बारे में। और खास के यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एयरफोर्स के स्टूडेंट्स को लेकर के, जिनका रिजल्ट रुका पड़ा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनरोलमेंट रुका पड़ा है। क्योंकि देखो, आपके लिए भाई साहब बहुत ही मुसीबत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो अभी जब मैं पूरी चीज़ ये मैं बात कर लूँगा यहाँ पे क्योंकि जो दिया गया है 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इसमें जब मैं आपसे पूरी चीज़ें बात कर लूँगा, उसके बारे में आपके टीओडी उसके आपके रिजल्ट और इनरोलमेंट के बारे में बात करूँगा एयरफोर्स को लेकर के। ठीक है, तो जितने भी, चाहे आप नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो या फिर कोस्ट गार्ड के हो, सभी लोग इस वीडियो पे जो है अंत तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया कि इसी महीने योजना का होगा ऐलान, मतलब इसी महीने के अंत तक जो है ये आपका प्लान बन रहा है कि इसका जो है ऐलान कर दिया जाए टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी का। इसमें होगा क्या, देखो मुख्य रूप से इसमें हाईलाइटेड क्या है, तीनों सेनाओं में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी भर्तियां। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना करके कह रहे हैं यूट्यूब पे कि सिर्फ ये आपके आर्मी के लिए होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने ये चीज़ दिया गया है कि ये तीनों संभव है कि तीनों की तीनों जो है आपके ब्रांचेज में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, तीनों ब्रांचेज में ये टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगा। साथ में चयन प्रक्रिया अगर अभी बात कर लें तो अभी पहले जैसी रहेगी, फिर बाद में इसमें जो है धीरे धीरे बदलाव होंगे। जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि आर्मी में पहले फिजिकल होता था फिर रिटन होता था, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, पहले रिटन होगा फिर जा करके फिजिकल होगा। ठीक है, धीरे धीरे बदलाव होते रहेंगे। उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड तय करेगा कौन होगा परमानेंट। उसके बाद जब आप ये देखो 4 साल का, पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि कितने साल का होगा, 4 साल का आपका होगा। और जब ये 4 साल का होगा, उसके बाद जो सिलेक्शन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आप परमानेंट रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है, आपके जो है जो आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दोगे 4 साल के अंदर, तब जाके आपको जो है, देखो अभी पूरा पढ़ो आपको पता चल जाएगा। देखो दिया गया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश के तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सबसे सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी महीने इसके ऐलान की तैयारी है। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। ये बाद में तय होगा कि इनमें से कितने को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा, इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा। ठीक है, जो सैनिकों की काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी जो है अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। 60 सर्विस कमीशन के तहत, ये तो आपको पता है, 60 सर्विस कमीशन के तहत जो है अधिकारी आते हैं, उनमें भी जो है करीब 20-25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। अब देखो, ये 6 महीने वाला अभी छोड़ दो, पहले ये बाकी चीज़ें देख लेते हैं, फिर 6 महीने ट्रेनिंग वाला देखेंगे। देखो दिया गया, आगे का रखेंगे ख्याल। टीओडी के तहत जो भर्ती होगी, सैनिकों को सेना से बाहर होने पर ना तो उसमें पेंशन मिलेगी और ना ही ECHS जैसी हेल्थ स्कीम का भी कोई फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो है, जैसे मान लो वहाँ से जब आप रिटायर होते हो ना आर्मी से, उसके बाद भी हेल्थ स्कीम के तहत जो आपको क्या होता है, फ़ायदा दिया जाता है। जैसे मान लो कि आपके परिवार में या फिर आपके कोई भी मतलब परेशानी होती है ना, वो सारी गवर्नमेंट जो है देखती है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन ये भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ में 4 साल की सर्विसेज के बाद जब आप बाहर होंगे, तो उनमें नियर अबाउट आपको जो जो आपकी रकम होगी, राशि होगी, वो नियर अबाउट 10-12 लाख रुपए जो है की होगी। अगर सर्विस के दौरान जो है, मतलब 10-12 लाख रुपए जो है आपको दिए जाएंगे उसे निकलने के बाद। ठीक है, और बीच में जो मिलेगा वो तो मिलता रहेगा। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की जो है मान लो देहांत हो जाता है या फिर देश के लिए वो शहीद हो जाता है, तो परिवार को जो है बीमे के रकम के तौर पे कितना मिलेगा, 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे, तथा बची सर्विस की सैलरी भी जो है परिवार को मिलेगी। ठीक है, और यंग हो जाएगी सेना। आप देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
ठीक है। टीओडी लॉन्च करने का मतलब जो टीओडी आ रही है, नया स्कीम जो आ रहा है आपके जो है डिफेंस में, इसको लागू करने का एक मुख्य वो क्या है कि अभी सैनिक जो है सूबेदार मेजर पद तक पहुंचते पहुंचते क्या है कि 50 साल के हो जाते हैं। सेना में सैनिकों की औसत उम्र कितनी है? लगभग 35-36 साल है। अब टीओडी लागू होने के जो है 4-5 साल बाद औसत उम्र घट करके कितनी हो जाएगी? 25 से 26 साल होने के अनुमान है। ठीक है, तो मुख्य यही है कि थोड़ा आर्मी जो है आपकी जो चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर आपकी जो है आर्मी हो, इनको थोड़ा यंग करने के लिए, सेना को यंग करने के लिए थोड़ा ये टीओडी लेकर के आ रही हैं लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि 6 महीने की होगी ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो सैनिक भर्ती का तरीका, देखो एक चीज़ और है, सिर्फ ये यंग करने के लिए ही नहीं, सबको एक तरह से जो है आर्मी की ट्रेनिंग सबके पास हो, ये मुख्य उद्देश्य है। देश के हर जो है युवा नागरिक के पास एक तरह से जो है ट्रेनिंग हो आर्मी की, ये मुख्य उद्देश्य है जो है गवर्नमेंट की, जो ये टीओडी लेकर के आ रही है, टूर ऑफ ड्यूटी लेकर के आ रही है। ठीक है, अब इस पे आप अपना राय बताएंगे, टीओडी सही है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाने जा रहा है या गलत है? ठीक है, मतलब आपको पसंद है टीओडी या नहीं पसंद आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताओगे। अब देखो इसमें दिया गया कि यार इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एयरफोर्स वाले, इसलिए अभी जो इनरोलमेंट जिनका आना बाकी है, रिजल्ट वाले तो खैर अभी रुके ही रहेंगे, लेकिन इनरोलमेंट में एक बात बताओ, जो एक्स ग्रुप की जो भर्ती होती है उसमें जो आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें कुछ आपको फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जो कि नियर अबाउट 24 से 28 महीने का, कितने का? 24 से 28 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है। और वहीं अगर बात कर लें जो है वाई ग्रुप वालों का, तो कई कई पद ऐसे हैं जिनका किसी का 8 महीने, किसी का 14 महीने, किसी का 16 से 18 महीने ट्रेनिंग होती है। तो आप खुद सोचो कि अगर इतना टाइम सैनिक पे दिया जा रहा है, ठीक है, अगर डिफेंस इतना टाइम दे रही है एक सैनिक के ऊपर, तो आप खुद सोच सकते हो कि अब वो चीज़ 6 महीने के अंदर होने वाली है। किस तरह से करेंगे, क्या होगा, ये सारी देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखो सैनिक भर्ती का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है, बाकी बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की भी योजना है। आगे चलकर लिखित परीक्षा, जैसे मान लो जो आर्मी में जो होता था कि क्या होता, लिखित परीक्षा बाद में होती थी, फिजिकल पहले हो जाता था, तो इसलिए पहले, अब क्या होगा, धीरे धीरे बदलाव होंगे, तो लिखित पहले होगा फिर फिजिकल बाद में होगा। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अमूमन 18 साल के युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे, तो उनकी उम्र कितनी होगी? 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा जो है दूसरे रोजगार कर सकें, इसलिए इन्हें 4 साल की सर्विसेज के दौरान इन्हें जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री भी जो है कि कोर्सेज भी कराई जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको। बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ा, देखो जो नेवी की जो वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं, आर्मी की रुकी पड़ी हैं, एयरफोर्स की रुकी पड़ी हैं, तो ये तो रुकी ही पड़ी हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि फिलहाल में अभी कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज क्यों रिलीज हो रही हैं। लगातार पिछले आप देख रहे हो, पिछले मतलब 3 वैकेंसीज लगातार आ चुकी हैं, चौथी आने की जो है लाइन में। देखो पूर्ण रूप से जो कोस्ट गार्ड है ना यार, ये डिफेंस में नहीं आती है। आपके जो देश के अंदर मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज ही हैं डिफेंस के, और ये जो आपका कोस्ट गार्ड है ना, ये 4th, या ऐसा नहीं है कि डिफेंस के कैटेगरी में नहीं आता, डिफेंस के अंडर नहीं आता है। ठीक है, डिफेंस के अंडर ही आता है, लेकिन ये एक तरह से आपके देश का ये चौथा ब्रांच हो जाता है डिफेंस का। तो मुख्य रूप से जो है अभी 3 पर ही फोकस किया जा रहा है। अभी कोस्ट गार्ड पे ऐसा कुछ भी करने का उन लोगों का विचार नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भविष्य में उससे रिलेटेड भी आपको जो है न्यूज़ जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपको ये टीओडी वाली स्कीम कैसी लगी जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है सभी युवाओं के लिए। ठीक है, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, ये भी कमेंट करेगा आपको पसंद है या नहीं। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।